नमस्कार। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमारे सामने कुछ ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जिनके जवाब मिलना बहुत मुश्किल लगता है। तो आज हम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के सत्संग से कुछ ज्ञान के मोती चुनकर लाए हैं और उन्हीं की मदद से जीवन के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी गहरे सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों को परेशान करता है। ये भाग्य और कर्म के बीच की वो पहेली है जिसे अगर सुलझा लिया तो सच मानिए जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। सबसे पहले एक बहुत बड़े आध्यात्मिक सवाल को लेते हैं। सोचिए जरा, भगवान तो एक हैं, पर दुनिया में अरबों लोग हैं। हर कोई अपने मन में कुछ ना कुछ सोच रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो वो एक ईश्वर एक ही समय में सबकी बातें कैसे जान लेता है? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। जरा सोच कर देखिए, हम तो एक साथ दो लोगों की बात भी ढंग से नहीं सुन पाते, ध्यान भटक जाता है। तो फिर एक ही परमात्मा अरबों पुकारों को, अरबों मनों की बातों को एक ही पल में कैसे सुन लेता है और उनका जवाब भी देता है? ये होता कैसे है? तो इसका जवाब है ना, हमारी सोच से एकदम परे है। देखिए, ईश्वर कोई इंसान नहीं है जो कानों से सुनता है, बल्कि ईश्वर तो वो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है जो हर एक मन के रूप में मौजूद है। जैसे अगर एक ही इंसान को करोड़ों टूटे हुए शीशों में देखा जाए तो वो हर शीशे में एक साथ दिखेगा, है ना? बस वैसे ही वो एक परमात्मा हर जीव के मन में खुद ही मौजूद है। हमारी इंद्रियां तो प्राकृतिक हैं, उनकी एक सीमा है, लेकिन ईश्वर की चेतना सच्चिदानंद है जिसकी कोई सीमा नहीं। चलिए अब ब्रह्मांड की बातों से हटकर सीधे अपने मन के अंदर के संघर्ष को समझते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसे हैं। पहले किसी चीज की एक तीव्र इच्छा होती है, फिर उसे पूरा करने पर कुछ देर का सुख मिलता है और फिर बाद में होता है गहरा पछतावा। आखिर ये चक्कर है क्या? महाराज जी बताते हैं कि ये रजोगुण का खेल है। ये एक ऐसा जुनून है जो हमें दुनिया के सुखों की तरफ खींचता है, और जब तक उसका नशा रहता है तब तक तो सब बहुत अच्छा लगता है। पर जैसे ही वो नशा उतरता है तब महसूस होता है कि यार, कितना कीमती समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद कर दी। लेकिन यह एक बहुत जरूरी बात है समझने वाली। अगर अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा है ना, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि मन शुद्ध होने की राह पर है, दूसरे स्टेज पर है। जो पूरी तरह से अशुद्ध मन है उसे तो कोई पछतावा ही नहीं होता। असली लक्ष्य तो तीसरे चरण तक पहुंचना है, जहां इच्छा मन में उठे और वहीं की वहीं खत्म हो जाए। तो फिर इस इच्छा और पछतावे के चक्कर से बाहर कैसे निकलें? रास्ता क्या है? जवाब बहुत सीधा है, नाम जप। मतलब ईश्वर के नाम का लगातार जाप करना। इससे मन और बुद्धि धीरे धीरे इतने पवित्र हो जाते हैं कि ये चक्कर अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। तो चलिए अब उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी। क्या हमारी जिंदगी की कहानी पहले से लिखी हुई है, या फिर हमारे हाथ में है अपनी कहानी को लिखने की कलम? देखिए, महाराज जी इसे बहुत ही साफ तरीके से समझाते हैं। हमारी जिंदगी में दो ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। एक है प्रारब्ध, यानी हमारे पिछले जन्मों के कर्म। ये तय करता है कि इस जिंदगी में सुख मिलेगा या दुख। ये फिक्स्ड है, इसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन दूसरी ताकत है हमारा आज का कर्म, और ये पूरी तरह से हमारी चॉइस है, और यही हमारा आने वाला कल बनाएगा। इसका असल में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हो सकता है कोई बहुत मेहनत कर रहा हो पर फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहा, तो मुमकिन है कि उसका प्रारब्ध उसके रास्ते में आ रहा हो। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें, क्योंकि आज जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं वो एक तरह से भविष्य के लिए फसल बोने जैसा है, जिसका फल आगे चलकर जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं आध्यात्मिक सफर की सबसे ऊंची मंजिल की, यानी प्रेम को समझने की। और हाँ, ये वो वाला प्रेम नहीं है जिसके बारे में हम फिल्में देखते या गाने सुनते हैं। ये संसारिक लगाव और मोह से बहुत बहुत ऊपर की चीज है। प्रेम कोई इमोशन नहीं है, ये चेतना की एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। ये वो दिव्य प्रेम है जिसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई मांग नहीं होती। इसे दिमाग से समझा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो इस दिव्य प्रेम की पहचान क्या है? इसके 4 गुण बताए गए हैं। ये हर पल बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता। इसमें कोई दुनियावी इच्छा नहीं होती। ये इतना सूक्ष्म है कि बुद्धि इसे पकड़ नहीं सकती, और ये कोई थ्योरी नहीं बल्कि एक डायरेक्ट अनुभव है। और इसे समझाने के लिए क्या कमाल की मिसाल दी गई है। जैसे भुने हुए चने को आप कितनी भी अच्छी जमीन में डाल दें, खाद पानी दें, वो दोबारा उग नहीं सकता।
बस उसी तरह जिसके दिल में ये दिव्य प्रेम जाग जाता है, उस पर फिर दुनिया के सुख दुख, मान अपमान और लालच का कोई असर ही नहीं होता। ठीक है, ये सब बातें तो बहुत ऊंची हैं, पर सवाल ये है कि इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाएं। महाराज जी इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही सरल रास्ते बताते हैं जिसे कोई भी अपना सकता है। रास्ता बहुत सीधा है। अपने काम में, अपने बिजनेस में पूरी तरह से ईमानदार रहिए, कोई बेईमानी नहीं। और साथ ही साथ चाहे कोई भी काम कर रहे हों, अपने मन को ईश्वर के नाम से जोड़े रखिए। सिर्फ ये 2 चीजें ही जिंदगी में शांति लाने के लिए काफी हैं। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिंदगी आसान नहीं है, वो एक संघर्ष है। मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन जब हम उस एक शक्ति से जुड़े होते हैं तो हर मुश्किल का सामना करने की एक अलग ही हिम्मत और ताकत मिल जाती है। फिर हम हर चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए कर सकते हैं। और इस बात का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत कोई है तो वो खुद महाराज जी का जीवन है। उनकी दोनों किडनियां काम नहीं करती और वो नियमित रूप से डायलिसिस के दर्द से गुजरते हैं। जहां कोई भी आम इंसान इस हालत में टूट जाएगा, वहीं महाराज जी परमानंद की स्थिति में रहते हैं। और ये उन्हीं के अपने शब्द हैं। उनका आनंद कोई दिखावा नहीं है। वो कहते हैं कि जब वो अकेले होते हैं तो और भी ज्यादा आनंद में होते हैं। ये इस बात का सबूत है कि उनकी शांति और खुशी बाहर की किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती, वो उनके अंदर से आती है। और यही सवाल हमें आखिर में खुद से पूछना है कि अगर सबसे भयानक शारीरिक पीड़ा के बीच में भी परमानंद मिल सकता है, तो फिर असली खुशी और शांति का खजाना असल में है कहाँ? बाहर की दुनिया में या हमारे ही अंदर?